हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फाइनल रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से क्लास 10th के लिए। चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर से बोर्ड में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, तो बोर्ड क्लास में, बोर्ड एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम होगा हमारे पास, उसमें एक एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसा क्वेश्चन होगा? एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। फिर आएगी फिलप्स, रिक्त स्थान, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, रिक्त स्थान भी। फिर आएगा लघुरात्मक क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। और एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो आएगा हमारे पास एक ही क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का आएगा। इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में यह चैप्टर कितने नंबर का हो जाएगा? 4, 2, 6, 7 और 8 नंबर का चैप्टर होगा। टोटल अंक बार कितना हो जाएगा? 8 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों, अब हम इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता देता हूं कि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और 10th क्लास के जितने भी बच्चे उन सभी तक इस क्लास को जरूर पहुंचाइए, जिनसे उनका भी इस चैप्टर का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है, ट्राई का अर्थ होता है 3, गौन का अर्थ है साइड, और मैट्रिक का अर्थ है मापन, यानी 3 भुजाओं का मापन तथा कोणों के मध्य पारस्परिक संबंध को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? 3 भुजाओं तथा कोणों के बीच पारस्परिक संबंध को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आता है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसका नाम दिया मैंने ABC, यानी समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। यानी किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। तो इसमें देखिए, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण होती। क्या होती है? हाइपोटेन्यूस या कर्ण। और जहां थीटा कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब होती। क्या होती है? परपेंडिकुलर या लंब। और अदर बची तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? बेस, जिसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको कर्ण को K से भी डिनोट कर सकते हैं, लंब को L से भी डिनोट कर सकते हैं, आधार को A से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब इसमें एक रिलेशन, यानी तीनों में आपस में क्या संबंध होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या होता है? इसमें संबंध होता है, आपस में रिलेशन होता है। अब देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात, उसके लिए एक फॉर्मूला PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक फॉर्मूला है। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं साइन थीटा, कि क्या बोलते हैं? साइन थीटा। जो सेकेंड वैल्यू होती है उसको बोलते हैं कोस थीटा, और थर्ड वैल्यू को क्या बोलते हैं? टेन थीटा। अब वापस इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ होता है कोट थीटा, फिर वापस सेक थीटा, और लास्ट क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। हम इस चैप्टर में 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले P अपॉन B, P अपॉन H, जिसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? P अपॉन H। P का अर्थ होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और H का अर्थ होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, जिसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो इसको मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? AB अपॉन AC, AB डिस्टेंस अपॉन AC की डिस्टेंस, यही है। फिर आता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? B अपॉन H, ये रहा B अपॉन H, B अपॉन H। B का अर्थ होता है बेस, जिसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार।
और एच का अर्थ हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और बेस कितना हमारे पास BC, और हाइपोटेनियस कौन सी है AC। ये हमारे पास हो गया cos थीटा। फिर आता है हमारे पास tan थीटा। कौन आता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है P/B। P का अर्थ होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, B का अर्थ होता है बेस, बेस यानी आधार, क्या हो जाएगा आधार। देखिए इसमें परपेंडिकुलर कितना है AB, कितना है AB, और बेस कितना हमारे पास बेस है BC, क्या है BC। फिर आता है कोट थीटा। कौन सा आता है कोट थीटा। क्या होता है B/P। कोट थीटा क्या होता है B/P। B का अर्थ होता है बेस यानी कि आधार, P का अर्थ होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, तो इसका उल्टा ही है तो उल्टा कर दीजिए BC/AB। हो गया ये वाला। कोट थीटा के बाद कौन सा आता है सेक थीटा। कौन सा आता है सेक थीटा। कौन सा आता है सेक थीटा। और सेक थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है H/B। क्या होता है H/B। H को बोलते हैं हाइपोटेनियस कर्ण, B को बोलते हैं बेस यानी कि आधार, क्या बोलते हैं आधार, और हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास हाइपोटेनियस है AC, और बेस यानी आधार कितना है BC। अगला आता है हमारे पास लास्ट कोसेक थीटा। क्या आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है H/P। H/P। H को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस कर्ण, और P को बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और कर्ण कौन सी साइड है AC। कर्ण कौन सी साइड है AC, और परपेंडिकुलर कौन सी साइड है AB, तो मैंने लिख दिया AC/AB। ये हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध sin थीटा P/H, cos थीटा B/H, tan थीटा P/B, कोट थीटा B/P, sec थीटा H/B, cosec थीटा H/P। अब देखिए इन्हीं में आपस में रिलेशन देखो, sin थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है। sin थीटा किसका उल्टा है कोसेक का, तो मैं लिख सकता हूं sin थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, या इसको क्या लिख सकता हूं मैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। उल्टा है आपस में, देखो ये कोसेक थीटा इधर आ जाएगा तो sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। sin थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1। ये हो गया पहले में रिलेशन। साइन और कोसेक मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर कितना होगा 1 होगा। अगला कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा है तो कोस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, या लिख सकता हूं सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कोस थीटा। आपस में क्या उल्टा है, कॉस 1/सेक, सेक 1/कोस, और यदि ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल्स टू 1, क्या होगा कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई कितना होगा 1। अगला फॉर्मूला हमारे पास टेन और कोट आपस में उल्टे होते हैं, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कोट थीटा, या कोट थीटा इक्वल्स टू 1/टेन थीटा। टेन थीटा कोट थीटा डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1, कितना हो जाएगा टेन थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। अगला एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन और कोस को डिवाइड में लिख दीजिए, किस किस को साइन और कोस को। देखिए मैं लिख देता हूं साइन थीटा क्या है P/H, कोस थीटा क्या है B/H, डिवाइड में लिख दिया H से H कट गया तो P/B आया, और P/B क्या होता है टेन थीटा होता है। और कोट थीटा है जो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा को उल्टा कर दीजिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है कुछ फॉर्मूले हैं, इस त्रिकोणमितीय अनुपात में आपस में रिलेशन है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कुछ विशेष कोण होते उनकी वैल्यू क्या होती है, उन त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर अच्छे से एक टेबल बनाते, उस टेबल से विशेष कोणों का मान ज्ञात करेंगे कि साइन थीटा का मान यानी साइन 30 का मान कितना होता है
कोस 30 का मान कितना होता है, तो उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे पास विशेष 6 कोण है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक त्रिकोणमितीय अनुपात है। और यहाँ हम कुछ कोण लेते हैं, 0 डिग्री, फिर आता हमारे पास 30 डिग्री, फिर आता 45 डिग्री, फिर आता 60 डिग्री और लास्ट होता हमारे पास 90 डिग्री का कोण। इन कोणों की वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? इन कोणों की वैल्यू ज्ञात करेंगे कि इन कोणों की वैल्यू क्या क्या होती है, किस प्रकार हम एग्जाम में निकालेंगे। तो देखिए, इजी ट्रिक के साथ हम इन त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। देखो, रटना नहीं है, हमें समझना है। क्या करना है? समझना है। रटने से चीजें कुछ टाइम बाद हम भूल जाते, यदि समझी हुई चीज होती तो हम उसको भूलते नहीं है। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू, 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ 0 से लेके 4 तक गिनती। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक गिनती लिखता हूँ, क्योंकि हम 0 से गिनती स्टार्ट करके 4 तक गिनती लिखनी। जितने कॉलम उतने तक, 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो 0 1 2 3 4। बड़ा नंबर 4 है तो सब में 4 का भाग दे दीजिए। कितने का भाग दे दीजिए? 4 का भाग दे दीजिए। 0 में 4 का भाग 0 बार, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? स्क्वायर रूट। वही हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी? साइन थीटा की। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और रूट 2, रूट 3/2 और 1। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड लास्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए, ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है तो इस लाइन को उल्टी करके लिख दीजिए, यानी 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, 1/2 एंड 0 सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये हो गए हमारे पास किसकी वैल्यू? कॉस थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी, अभी हमने पढ़ा था टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी P/H अपॉन B/H, और S से H कट जाएगा, P/B बचेगा जो टेन थीटा होता है। तो इन दोनों को डिवाइड करो। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, आएगा 0। कितना आएगा? 0। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित, यानी कभी भी हम नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, यदि किया तो अपरिभाषित आंसर आएगा, यानी डिवाइड होगा ही नहीं। तो 0 में 1 का भाग दिया, आया आंसर 0। 1/2 में √3/2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3। नीचे वाली संख्या सेम है, जो सेम है वो कट गई, 1/√3। अगले में पूरा सेम है, 1 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर है √3। और 0, 1 में 0 का भाग अपरिभाषित। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं? इनडेफिनाइट, यानी डेफिनेट नहीं बोल सकते, अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित, यानी इनफाइनिट। क्या बोलते हैं? इनफाइनिट। इनफाइनिट का सिंबल नहीं लिखना है। अब देखिए, ये टेन थीटा हो गया, टेन थीटा का उल्टा कर दीजिए, कोट थीटा आ जाएगा। इधर आ जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, फिर क्या है? √3, फिर 1, 1/√3, फिर कितना आ जाएगा? 0। क्या करना है? पहली लाइन वो निकालनी सीख ली, दूसरी लाइन इसका उल्टा, तीसरी लाइन टेन थीटा ज्ञात करना, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, कोट थीटा इसका उल्टा। अब क्या आया? सेक थीटा। कौन सी वैल्यू आई? सेक थीटा। हमने पढ़ सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। क्या होता है? 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा होती है। तो सेक थीटा की वैल्यू cos को उल्टा कर दीजिए, एक का उल्टा एक ही होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का तो √2,
1/2 का 2, 0 को उल्टा यानी कुछ नहीं 1 है तो इसको उल्टा करेंगे 1/0 यानी कि अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। फिर अगली वैल्यू ज्ञात करनी कोसेक की, तो इसकी वापस कर दो उल्टी, अपरिभाषित, अपरिभाषित। फिर हो जाएगा हमारे पास 2 √2, फिर 2/√3 और लास्ट में कितना हो जाएगा 1। ये हो गए हमारे पास विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की मान वैल्यू। यानी आपको पूछे sin 30 की वैल्यू तो sin 30 की वैल्यू 1/2, आपको पूछे tan 60 की वैल्यू √3, cot 30 की वैल्यू √3, आपको पूछे कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, tan 45 की वैल्यू 1। यानी टेबल में देख देख के हमें क्या लिखनी, वैल्यू रखनी, यानी हमें कुछ क्वेश्चनों में उसकी वैल्यू पुट करके उसके आंसर निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीका है। वो सर्वसमीका कौन कौन सी है? पहली सर्वसमीका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो ये आई कहाँ से? पहली वाली मैं बता देता हूँ, बाकी वाली आप स्वयं को निकालनी। देखो हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो अब देखिए अब इसको मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ। यदि बी स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। क्या लिख सकता हूँ? पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या क्या लिख सकता हूँ? बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? 3 वैल्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम को लिख सकते हैं। अब जो बराबर के दूसरी साइड में है उससे उसको क्या कर दो? डिवाइड, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर। इधर हम किससे डिवाइड करेंगे? पी से, पी से, पी से। इसको किससे करेंगे? बी से, बी से और बी से। जब इसको डिवाइड किया पी अपॉन एच क्या होता है? साइन थीटा। बी अपॉन एच क्या होता है? कोस थीटा। और एच अपॉन एच क्या होता है? 1 स्क्वायर का स्क्वायर। तो पहली आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो ये प्लस का कॉस है, इधर आएगा माइनस का कॉस। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि ये साइन प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली आइडेंटिटी जिससे 3 वैल्यू प्राप्त होगी। कितनी वैल्यू प्राप्त होगी? 3 तरह से इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा? पी अपॉन पी 1, पी अपॉन पी 1 इक्वल टू एच अपॉन पी क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी अपॉन पी क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी हो गई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस इक्वल टू 1 को इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। माइनस का कोट इधर आएगा प्लस का, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरी सर्वसमीका है। तीसरी सर्वसमीका क्या हो जाएगी हमारे पास? इसको b से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? b से। तो b अपॉन बी 1 इक्वल टू एच अपॉन बी क्या होता है हमारे पास? कोस होता है। क्या होता है? सॉरी सेक होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और माइनस पी अपॉन बी क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। माइनस का 10 इधर आएगा प्लस का, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज है। मुख्य रूप से ये आइडेंटिटी है, इसी से ये दोनों आइडेंटिटी बनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 1। ये हमारे पास 3 त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं है। देखिए बच्चों अब हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर यानी हमें
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना है कि एग्जाम में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा चैप्टर 8 से, यानी एक क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाएगा 1 नंबर का, वो किस प्रकार का हो सकता है। देखिए tan 45 प्लस cot 45 का मान है, 4 ऑप्शन दे रखे। अब देखिए tan 45 प्लस cot 45 टेबल में चेक कीजिए tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है टेबल में देखेंगे तो 1 आएगा, और cot 45 ये भी टेबल में चेक करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो tan स्क्वायर 60 का मान, tan स्क्वायर 60 का मान चेक कीजिए टेबल में tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है √3, tan 60 की वैल्यू √3, तो यहाँ लिख दिया √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर कितना आया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 2 sin 45 cos 45 की वैल्यू बताइए। तो देखो 2 sin 45 टेबल में चेक करेंगे तो 1/√2, cos 45 sin 45 के बराबर ही होता है, cos 45 होता है 1/√2, तो देखिए 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, क्योंकि √2 और √2 √4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन है sin स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50 प्लस 1 का मान है। देखिए sin स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50, sin स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50 प्लस 1 का मान। अब हम देखेंगे टेबल में 50 की वैल्यू है ही नहीं, हमारे पास टेबल में 0, 30, 60, 45 और 90, इन 5 के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, ये 5 ही वैल्यू हमारे पास है, इसके अलावा 50 की वैल्यू है ही नहीं। तो अब कहाँ से लाएंगे, तो हमने एक सरल समीकरण पढ़ी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो देखिए जब दोनों का थीटा सेम होता है और स्क्वायर में तो उसका आंसर कितना होगा 1, तो sin स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50 का मान कितना होगा 1 प्लस 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही है। देखिए 9 ब्रैकेट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमारे पास एक आइडेंटिटी है सार्व समीका है, तो हमने इसकी जगह रख दिया 1, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन यदि sin a बराबर 1/2 और cos b बराबर 1/2 है तो a प्लस b का मान बताइए। मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ 0, 30, 60 और 90। बताना है कि a प्लस बी का मान कितना होगा। तो देखो sin a बराबर 1/2, साइन टेबल में चेक करो, साइन में 1/2 मान किसका होता है, तो साइन हम चेक करते हैं साइन a बराबर 1/2 मान, साइन में साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। यदि यहाँ पर थीटा की वैल्यू सेम है, जिन दोनों की वैल्यू बराबर है तो थीटा की वैल्यू भी आएगी सेम आएगी, तो ए बराबर कितना आ गया 30 आ गया। अब चेक करो कोस बी बराबर 1/2, कोस में चेक करो 1/2 मान किसका होता है, तो हम टेबल में चेक करते हैं तो कोस बी बराबर 1/2 मान कोस 60 का होता है,
1/2 मान किसका होता है, cos 60 का होता है। तो cos से cos चला गया तो b बराबर 60 डिग्री आ गया। a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 60 है। हमें पूछा a प्लस बी, यानी a प्लस बी 30 प्लस 60 कितना होता है, 90। कितना होता है, 90। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस कोस 2 थीटा का मान बताइए और साइन थीटा, और यहाँ दे रखा है थीटा इक्वल टू 45। थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 45। और आपको पूछा है 1 माइनस कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा का मान कितना होगा यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है। थीटा बराबर कितना है, 45 डिग्री। तो वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस कोस 2 इंटू 45 अपॉन साइन 2 इंटू 45। थीटा की वैल्यू कितनी देर के, 45। तो थीटा की जगह मैंने कितना लिख दिया, 45। 1 माइनस कोस 2 इंटू 45 90 अपॉन साइन 2 इंटू 45 साइन 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कोस 90 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1 माइनस 0 अपॉन 1। 1 माइनस 0 1 अपॉन 1, आंसर कितना आएगा, 1। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान के क्वेश्चन, यानी 1 नंबर का फिलअप्स पूछी जाती है। तो रिक्त स्थान का क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे हम सॉल्व करेंगे। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान बताइए। हमें पूछा है साइन थीटा कोस थीटा के बराबर है तो थीटा का कौन सा मान होगा कि दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए। तो हम टेबल में चेक करते साइन थीटा और कोस थीटा कहाँ पर बराबर है। तो साइन 45 और कोस 45 क्या है, बराबर है। साइन 45 1/√2 होता है और कोस 45 1/√2 होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी, जहां पर साइन थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि हम इसको दूसरे तरीके से सोल्व करें तो कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आते डिवाइड में। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर 1, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना गया, 1। अब चेक करो टेन थीटा बराबर 1, टेन में थीटा की वैल्यू 1 कहाँ है, तो 45 पर। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45। अगला क्वेश्चन, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान है। तो देखो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो रख दीजिए 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि टेन 45 कितना होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर लगा दिया तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 0/2। 0/2 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अगला आंसर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का मान बताइए। तो देखिए ये देखो सेम है, क्या है, सेम, बट सिंबल चेंज है। तो एक ऐसी आइडेंटिटी है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी है हमारे पास, दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये दोनों वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए। 1 प्लस टेन की जगह लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। एंड सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। ये भी हमने पढ़ा था कि जब भी सेक थीटा आएगा तो 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, या सेक थीटा इधर आ जाएगा कोस थीटा, तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा। देखिए सेक थीटा और कोस थीटा जब भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए सेक थीटा और कोस थीटा दोनों ही मल्टीप्लाई में तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। तो देखिए टेन थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है,
टेन थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है? तो टेन थीटा में चेक करेंगे हम टेबल में, तो √3 टेन 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? टेन 60 की। टेन से टेन कटेगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो अब थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 1 हो तो सेक थीटा बराबर होगा। टेन थीटा बराबर कितना है? 1। टेबल में चेक करो, टेन थीटा 1 कितना होता है? टेन 45। तो टेन थीटा बराबर टेन 45, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45। ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो सेक 45 का मान बताना हमें, और सेक 45 का मान √2 होता है। कितना होता है? √2। टेबल में चेक करेंगे, सेक 45 √2 होता है, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, और cos का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो सेक 45 √2 होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? √2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान होगा। क्या मान होगा? हम ये क्वेश्चन अब लघुरात्मक लेते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लघुरात्मक टाइप्स के क्वेश्चन है अब। तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? तो देखो साइन 60 का मान चेक करो टेबल में कितना होता है। सबसे पहले ये चीजें लिखनी जरूरी है कि साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए, साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 की जगह लिखा √3/2 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 की जगह लिखा √3/2 का स्क्वायर। देखो √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। अब ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए, 3 + 3, 3 + 3 कितना होता है? 6/4, यानी 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 2 बार। तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान कितना होगा? 3/2 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान होगा। क्वेश्चन क्या है? 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान। तो सबसे पहले बताइए tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। टेबल में चेक करेंगे, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। आप एग्जाम के जो आंसर शीट होती है उसके सबसे लास्ट पेज पर tan वाली ये टेबल, थीटा वाली टेबल जरूर बनाइए, क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थीटा की वैल्यू चाहिएगी, और रफ वर्क में हम बना सकते हैं। तो वो टेबल बनाइए, फिर उसमें से देख के लिखिए tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। 2 × 1/√3/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान कितना होता है? 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 अपॉन में, यहाँ बराबर का सिंबल यहाँ लगाना है, अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 + 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी यहाँ क्या आएगा? स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ गया? 3 आ गया। इसको सॉल्व करो, 2/√3, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 लिखा, और एलसीएम लिया मैंने। एलसीएम कितना है? 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3 + 1 × 1 = 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/√3, और अपॉन में कितना है? 3 + 1, 4/3। अब हम इसको क्या करेंगे, जब भी डिवाइड के डिवाइड में होता है, यानी इस प्रकार a/b और c/d, तो इसको उल्टा कर देते हैं, यानी a/b × d/c, d/c। तो इसको लिख दीजिए 2/√3 × 3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 4। इसको उल्टा करना है, 2 का भाग 4 में 2 बार, और इस √3/√3 × 2, जब भी नीचे √3 आता है उसका रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज में हमेशा √3 से ही किया जाता है, जो नंबर है सिंगल नंबर। तो √3 से, अब देखो 3 × √3/3 × 2,
3 से 3 कट गया तो आंसर कितना आया √3/2। आंसर कितना आया √3/2। रैशनलाइज हमेशा उसी नंबर से किया जाता है, यदि यहाँ पर प्लस होता है तो माइनस नंबर से क्या करता है रैशनलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी tan थीटा का मान sec थीटा के रूप में बताना है। तो देखिए हमें इन दोनों के बीच में संबंध वाली एक आइडेंटिटी लिखनी है। कौन सी आइडेंटिटी है? तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। tan थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा को इधर भेज दीजिए, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। हमें tan थीटा का मान चाहिए, ये स्क्वायर है तो इधर आते स्क्वायर रूट बनेगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा, यानी हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट, यानी हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी आइडेंटिटी है? कोट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है? कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक आइडेंटिटी हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर आया 1/कोट थीटा, और 1/कोट थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा tan थीटा। ये आइडेंटिटी लिखना जरूरी है, कौन से की वैल्यू लिखना उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना कंपलसरी है, अनिवार्य है, आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। नहीं लिखा तो इसके नंबर काट सकता है। तो 1/कोट थीटा इक्वल टू tan थीटा, और 1/कोट थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। तो 1/रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा की क्या है वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तथा a प्लस बी का मान 0 से बड़ा और बराबर 90 से छोटा और बराबर हो सकता है। a का मान b से बड़ा होगा, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब चेक करो √3 tan के अंदर किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि इधर tan लिखा है, तो tan में √3 वैल्यू होती है, √3 और tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहाँ √3 की जगह लिख दीजिए tan 60। tan a प्लस बी बराबर tan 60, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो थीटा की वैल्यू भी क्या होगी बराबर होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए tan के अंदर 1/√3 वैल्यू किसकी होती है 30 की, तो मैं 1/√3 को क्या लिख सकता हूँ tan 30। क्या लिख सकता हूँ tan 30, तो लिख दीजिए tan a माइनस बी बराबर tan 30। tan से tan हमारे पास जब बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो थीटा भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, एक समीकरण 1 व समीकरण 2 को सरल करने पर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, तो मैं लिखूंगा a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, b से b कट गया, 2a बराबर 60 और 30 90, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो a बराबर 90/2 कितना हो जाएगा 45, तो a बराबर कितना आ जाएगा 45। ये a की वैल्यू, a का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर कहीं पर भी रख सकते हो, रख दीजिए। a की जगह मैंने लिख दिया 45 प्लस b,
45 प्लस बी इक्व टू 60, प्लस का 45 इधर आएगा माइनस का, तो बी इक्व टू 60 माइनस 45, तो 60 माइनस 45 कितना होता है 15, कितना होता है 15। तो हमारे पास बी की वैल्यू 15 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान बताइए, किसका मान क्या होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लघुरात्मक टाइप्स का प्रश्न है। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इन सबकी वैल्यू लिख दीजिए। कोस 60 क्या होता है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। कितनी होती है 2/√3। टेन 45 होता है 1, कितना होता है 1। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है हमारे पास 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 5 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। करो सोल्व इसको। 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में क्या लिखा है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4। इसको आगे और सरल कीजिए तो देखो क्या आएगा हमारे पास 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1/1 अपॉन में कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं। और पूरे का अपॉन में कितना है 1/4 प्लस 3/4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 12। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 12 और 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 इंटू 5 15 माइनस 3 का भाग 12 में 4 बार, 16 इंटू 4 64। ये प्लस का है, प्लस ही आएगा। ए का भाग 12 में 12 बार, 12 माइनस 1 12 अपॉन में कितना हमारे पास, अपॉन में पूरे के अपॉन में एलसीएम आएगा 4 1 प्लस 3। मैं इसको सॉल्व करूंगा। 15 और 64 कितने होते हैं हमारे पास 79 माइनस 12/12 और पूरे के अपॉन में 4/4 1। तो अब आया 79 में से 12 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 67/12। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 67/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी कोण कैसा है समकोण, यानी मैंने बी पे कौन सा डिग्री बना दिया समकोण बना दिया 90 डिग्री। ये बी ए हो गया तो ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर कितना है 1/√3, tan ए बराबर कितना है 1/√3 है तो साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले इस ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं tan ए क्या होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो क्या हो जाएगा P अपॉन बी, कितना हो जाएगा P अपॉन बी। तो मैं पूछूं आपको परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर 1 है और 1 कौन सा होगा परपेंडिकुलर थीटा के सामने। एंगल कहाँ बन रहा है ए पर, थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये होगा जो 1 होगा। और बेस कितना हो जाएगा √3, बेस कितना हो जाएगा √3 और ये हाइपोटेनियस है। क्या है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू ज्ञात करो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एच स्क्वायर बराबर 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है
4 स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट होगा h रूट ऑफ 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो h बराबर कितना आ गया 2 आ गया, h बराबर कितना आ गया 2। अब यहाँ h की जगह क्या लिख दिया 2। अब देखो साइन a कोस c, कोस a साइन c। अब थीटा हमारे पास एक में a है एक में c है, जब थीटा a पे होगा तो परपेंडिकुलर 1 होगा, और जब थीटा c पर होगा यहाँ पर तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो इसके लिए हम एक और ट्रायंगल बना लेते जिससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया b या c या a, जो वैल्यू जहाँ है वहां लिख दीजिए। यहाँ √3 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर कितना है 2 है। अब थीटा कहाँ पर बना ना c पर, जैसे ही थीटा यहाँ बनाया परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब देखो साइन a कोस c, साइन a क्या होता है साइन a होता है p अपॉन h, और a के लिए कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे ये वाला, c के लिए ये ट्राइंगल। तो a के लिए परपेंडिकुलर कितना है 1, और हाइपोटेनिस कितनी है 2, ये लिख दिया 1/2। अब कोस c, कोस c, कोस c क्या होता है b अपॉन h। अब देखो थीटा c के लिए हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे ये वाला। अब बताओ इसमें b कितना है हमारे पास बेस 1 है और हाइपोटेनिस कितना है 2 है। इसी तरह कोस a का मान ज्ञात करेंगे तो थीटा ये वाला यूज करेंगे ट्राइंगल, और a के लिए कोस होता है b अपॉन h, क्या होता है b अपॉन h, और b की वैल्यू √3 और h की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये लिख दी इसकी वैल्यू। अब लिखेंगे हम साइन c की वैल्यू, तो ट्राइंगल कौन सा यूज करेंगे ये वाला यूज करेंगे, और साइन होता है p अपॉन h, साइन क्या होता है p अपॉन h। p कितना है इसके अंदर √3, और h कितना है h हमारे पास 2, h कितना है 2, ये √3 है। वैल्यू रखो इसके अंदर, देखो साइन a 1/2, साइन c 1/2 प्लस कोस a √3/2, साइन c √3/2, 1 × 1 1, 2 × 2 4, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, और 2 2 जा 4। एलसीएम कितना आएगा जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा, और ऊपर वाले नंबर को प्लस कर दीजिए, 1 + 3 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1 आएगा, यानी साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी बराबर कितना होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए का मान लिखिए। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 कोट ए = 4, ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो कोट ए बराबर 4/3। अब चेक करो पी बी पी अपॉन एच बी में कोट क्या होता है, तो देखो कोट साइन कोस टेन कोट होता है b/p, तो b की वैल्यू 4, p की वैल्यू 3। एक बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके अंदर वैल्यू रखिए a है हमारे पास थीटा, और एक हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा जिसको मैंने b ले लिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने c लिख दिया। थीटा a है तो अब देखो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला, और ये क्या हो जाएगा बेस, बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। हाइपोटेनिस ज्ञात करनी है तो h² बराबर p² प्लस b², h² बराबर p परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, h² बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, h² बराबर 25, h बराबर √25, तो h बराबर कितना हो जाएगा 5। हाइपोटेनिस कितनी हो जाएगी 5, हाइपोटेनिस कितनी हो जाएगी 5। ये हो गया हमारे पास इस फॉर्मूले से h आ गया। अब हमें ज्ञात करना है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। अब देखिए इसको मैंने ये हाइपोटेनिस ज्ञात किया, आपको जब कोट और टेन ही देता है तो ये वाली चीज ज्ञात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेन किसका उल्टा होता है कोट का उल्टा होता है। हम डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन में कंडीशन बन रही यहाँ पर, नहीं तो हमें ये हाइपोटेनिस ज्ञात करनी पड़ेगी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने।
तो अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन होता है पी अपॉन बी, और पी हमारे पास 3 है और बी 4 है का स्क्वायर, अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। देखो 1 अपॉन में 1 कुछ नहीं, क्या लिख सकता हूँ 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। यहाँ क्या है, फिर से एलसीएम 1 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16, इसका हम एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आएगा 16, 1 की टेबल 16 16 बार, 16 1 जा 16 माइनस 16 की टेबल 16 1 बार, 1 9 जा 9 अपॉन में 16 की टेबल 1 16 बार प्लस 1 की 16 टेबल 16 1 बार, 1 9 जा 9 अपॉन 16। एलसीएम लेके हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, या इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 से 16 कट गया, 16 माइनस 9 7, और 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू 7 अपॉन 25 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। ये लो एक समकोण त्रिभुज बनाया हमने, इस समकोण त्रिभुज में कोण P समकोण है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण है, मैंने यहाँ O लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया Q लिख दिया। क्या दे रखा है, P समकोण है एंड OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो यहाँ से OQ की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस PQ आएगा, कितना आएगा 1 प्लस PQ आएगा। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, हमारे पास इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यू रखो, थीटा के सामने हाइपोटेनस OQ का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, कितना हमारे पास परपेंडिकुलर है PQ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर OP का स्क्वायर। देखो OQ की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, तो यहाँ लिख दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू PQ इंटू 1 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कट गया तो हमारे पास बचा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2PQ इक्वल्स टू कितना बचा 49, प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1, 2PQ इक्वल्स टू 49 माइनस 1 48, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो PQ 48 अपॉन 2 24, PQ कितना आ जाएगा 24। यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में समीकरण 1 में PQ का मान रखने पर, मान रखो तो क्या आ जाएगा हमारे पास OQ बराबर 24 प्लस 1 बराबर 25, तो OQ का मान कितना गया 25। अब हमें साइन थीटा ज्ञात करना है, तो साइन थीटा क्या होता है P अपॉन बी, साइन थीटा क्या होता है सॉरी P अपॉन H, और हम थीटा यहाँ पर ले लेते, यानी ये साइन O मान लेते, क्या मान लेते साइन O, थीटा कंफ्यूज हो रहा है तो इसको साइन O और कोस O मान लीजिए। थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, तो ये देखिए साइन O P अपॉन H और P की वैल्यू PQ, और PQ कितना हमारे पास 24 और हाइपोटेनियस QO, और हाइपोटेनियस QO कितना है QO हमारे पास आई है 25 सेंटीमीटर। कोस O बराबर क्या हो जाएगा, कोस O होता है B अपॉन H, क्या होता है B अपॉन H, और B कितना है हमारे पास OP, और OP कितना दे रखा है 7, B अपॉन H और B कितना है 7 और ये कितना है 25, यानी ये 7 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास कितनी है ये दे रखी नहीं है, तो इसको हमने कितना माना है, ये हमने ज्ञात किया तब कितना आया था 24 सेंटीमीटर, तो हमने वैल्यू रखी तो cos O 7 अपॉन 25 होगा।
देखिए नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नात्मक प्रश्न। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं 3-4 क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ। बाकी वाले जो हमारी 8 चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.3 उसके जो 10 क्वेश्चन है उसको आप समझ लीजिए। उन 10 में से 2 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो देखिए उसमें से मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये समझा देता हूँ, क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर का बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध कीजिए। हमें ऐसा क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये है। तो इसमें से सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पक्ष है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। रख दीजिए वैल्यू, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a, ये होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह इसमें खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए और सॉरी कोस ए सेक ए, कोस ए सेक ए। अब देखिए इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और साइन ए को जब भी कोसेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी होती है 1। क्या होता है, 1। और कोस ए को सेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। साथ ही साथ कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूंगा। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ए प्लस 2 इंटू साइन ए कोसेक ए, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस ये मैंने यहाँ लिख दिया पहले ही 1, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू कोस ए और सेक ए का मान कितना हो जाएगा, 1। तो देखो 1 प्लस 1 2 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2। तो देखो 2 2 4 5 6 7, तो कितना हो गया, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए हमें यही आंसर लेके आना था। ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर 2 सेक ए। तो हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, हमेशा इसमें जो दोनों वैल्यू है दोनों को एलसीएम ले लीजिए। कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखो कोस ए 1 प्लस साइन ए, यहाँ देखो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो देखो ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो मैंने लिख दिया इसकी जगह 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यही है, यही लिखा है। इसमें से 2 कॉमन आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए पूरा कट गया तो आंसर आया 2 अपॉन कोस ए। और हम जानते हैं कि 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक ए। 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक ए। 1 अपॉन कोस 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ सेक ए। तो 2 इंटू सेक ए यानी 2 सेक ए क्या हो जाएगा 2 सेक ए। और यही हमें आंसर लेके आना, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ, यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जब सेक दिखा तो आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो सेक थीटा क्या होता है बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा। अपॉन में कुछ नहीं 1 एलसीएम लिया, एलसीएम आया कोस थीटा। क्या आया कोस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो आंसर आया कोस थीटा प्लस 1। अब इधर तो ये आंसर आया, हमें इधर ये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। काटना मत, अभी कटेगा नहीं। यहाँ इसको लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। कोस ए से कोस ए माइनस वाला कट जाएगा, सॉरी कौन सा कटेगा माइनस वाला कट गया। तो आंसर क्या है हमारे पास 1 प्लस कोस ए। 1 प्लस कोस ए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सर्व समीका कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। यहाँ कोसेक और कोट है तो कोस को साइन से डिवाइड करेंगे तो कोट बन जाएगा और 1 को साइन से डिवाइड करते क्या बन जाएगा कोसेक। तो समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में कोस का भाग देने पर, कोस का भाग देने पर, सॉरी साइन का भाग देने पर, किसका भाग देने पर साइन का भाग देने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन का भाग दे दीजिए कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए। सबको किससे भाग दे दिया साइन से। इसी तरह इसमें भी साइन का भाग दे दीजिए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। देखो कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। रख दीजिए कोट थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। इसको आगे पीछे कर दीजिए 1 को, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो मैं इसको कर सकता हूं कि कोट थीटा माइनस सॉरी प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1।
केवल मैंने इसको आगे पीछे किया। अब इसकी जगह हम आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? ये वाली, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, इधर आते ही माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, यानी 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा रख दीजिए। इसमें 1 की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा रखना। केवल एक भाग में, दोनों 1 पे नहीं लिखना, दोनों 1 पे लिखने पे कोई आंसर नहीं आएगा। एक 1 की जगह लिखना है तो आ जाएगा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, इस 1 की जगह मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या लिख दिया, ये वाला जो है सेम लिख दीजिए कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और प्लस का 1। अब देखो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहां पर आइडेंटिटी लग रही है तो लिख दीजिए कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इसकी जगह आइडेंटिटी लगाया माइनस बी ए प्लस बी, यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस प्लस कोट थीटा, अपॉन में क्या है, ये पूरी वैल्यू सेम है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब देखो इसमें कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस, इसको कॉमन ले 1 माइनस प्लस वाला कॉमन लिया तो माइनस वाला बचेगा कोसेक थीटा, माइनस वाला बचा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोट थीटा, अपॉन में क्या है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। देखो ये वाला प्लस का 1 माइनस का कोसेक प्लस का कोट, ये वाली चीजें कट गई तो क्या बना कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये वाला हमारा क्या बच गया, आंसर बच गया। देखो ऊपर से यही बचा तो यही वाला आंसर लेकर आना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। इस प्रकार हमने आज त्रिकोणमिति चैप्टर का पूर्ण रूप से रिवीजन किया। क्लास अच्छी लगी तो सभी बच्चों तक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।